I am resigning from my post as Education Minister. कॉकरोच पार्टी को मजाक और हल्के में लिए गए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने आज बीजेपी गवर्नमेंट को झुकने पर मजबूर कर दिया। क्या इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है? क्या लाखों स्टूडेंट्स की आवाज ने हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया है? क्या एक पेपर लीक ने सिर्फ एक एग्जाम ही नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए? और आखिर कौन है ये कॉकरोच जनता पार्टी? एक मजाक से शुरू हुआ मूवमेंट कैसे देश भर के यूथ की आवाज बन गया? क्या इस मूवमेंट का मकसद सिर्फ नीट पेपर लीक के खिलाफ जस्टिस लेना था, या इसने पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की भी मांग उठाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन और इसका एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का करना इस मूवमेंट की जीत है या सिर्फ एक शुरुआत? आज हम आपके लिए द पी टाइम्स स्पेशल डॉक्यूमेंट्री लाए हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक नीट पेपर लीक इश्यू देखते देखते एक नेशनल लेवल स्टूडेंट मूवमेंट बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों स्टूडेंट्स रोड पर उतर आए। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एग्जाम्स की रिगिंग पर सवाल उठे तो लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सदमे में आ गए। इस बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक स्टैटिकल पहेली, जिसकी कॉकरोच जनता पार्टी बोला गया, धीरे धीरे एक बड़ा प्रोटेस्ट प्लेटफॉर्म बन गई। इस मूवमेंट ने एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और मेजर रिफॉर्म्स की मांग की। प्रोटेस्टर्स ने भी सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड की, लेकिन बात वहीं तक नहीं रुकी। रैलीज और स्पीचेस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से भी पॉलिटिकल और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहा गया। हफ्तों तक चले प्रोटेस्ट और यूथ मोबिलाइजेशन के बाद आज एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी उसकी कबूलियत कर ली। अपनी स्टेटमेंट में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो देश की डेमोक्रेसी और यूथ पर हमेशा भरोसा रखते हैं और इस डिसीजन के पीछे उनका कोई पर्सनल ईगो नहीं है। वो नहीं चाहते कि यूथ की एनर्जी किसी कंफ्यूजन में वेस्ट हो। ये डिसीजन स्टूडेंट्स के फ्यूचर और एजुकेशन सिस्टम पर ट्रस्ट बनाने के लिए लिया गया है। इस न्यूज़ के आते ही प्रोटेस्टर्स ने इसको अपनी पहली बड़ी जीत बताई, लेकिन साथ ही साथ बोल दिया कि असली टेस्ट अभी बाकी है। हो ना हो, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन इस मूवमेंट का एंड नहीं बल्कि स्टूडेंट पावर का पहला माइलस्टोन था। मुल्क का यूथ नौजवान अब सिर्फ एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से खामोश होने वाला नहीं है। वो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप से डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी और परमानेंट सॉल्यूशन मांग रहा है।